आजकल हर जगह एक सीमा भगतनी है पानीपत से, जिन्होंने उन पर दावा कराया है 1 करोड़ रुपया का कि रामधन गोस्वामी थे 1 करोड़ रुपया दूंगी जमानत झूठा साबित कर दे। तो चंचल नाथ जी हैं जो बंगाल से आए थे और उनकी वीडियो भी आई थी कि विश्व के सबसे सुंदरी महाराज हैं, ये है वो है। तो उनके बारे में आपका क्या कहना? उन्होंने नींबू भी उठाया था हाथ से, बोला जादू से, बोला नींबू उठा दिया, 2 हड्डी लेके हाथ में चंचल नाथ जी ने, इसके बारे में आपका क्या कहना? वास्तविकता है, ये सिर्फ जादू है, मनोरंजन का कृत्य है और इससे अधिक ये कुछ नहीं है। ये सब मतलब जो ये निकालना हाथ में, ले भाई ले जा काजू ले लड्डू जादू से, ये मतलब अंधविश्वास है, हाथ की सफाई है, कोई है ऐसी ताकत शक्ति की लड्डू ले आती है हाथ में? ऐसा है श्रीमान, अगर साधारण वेशभूषा में जैसे आप लोग कपड़े पहनते हैं, गृहस्थी लोग लोअर टी शर्ट पैंट शर्ट पहनते हैं, अगर उस वेशभूषा में आप ये सब करोगे, आप अच्छे से अच्छे जादूगर शंकर सम्राट या कुछ आप जादूगर सम्राट कहलाओगे। यही काम अगर ये सनातन धर्म की वेशभूषा, कानों में कुंडल या पगड़ी या ऐसे कपड़े पहनकर अगर कोई वैसी व्यक्ति करता है, उसको लोग बहुत बड़ा संत मानने लग जाते हैं। मतलब जादू है, लेकिन लोगों को ये भ्रमित कर रहे हैं कि भाई देखो हमारे पास इतनी शक्तियां चमत्कार है, हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं, और लोग जुड़ जाते हैं और फिर उनसे वो चीज हो नहीं पाती जो लोगों की इच्छाएं हैं। जैसे कि भाई मुझे गुरुजी वो जाते हैं भगत जी, मुझे तो ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, वो दे नहीं सकते, तो फिर क्या होगा? बदनामी शुरू होगी। देखा कुछ नहीं होती शक्तियां कुछ, क्या वो जादू मंत्र है या शक्ति है चंचलनाथ के पास? आप उन चीजों को क्या नाम दोगे? सिर्फ हाथ की सफाई है, मंत्र शक्ति तो है ही है, लेकिन उसको अगर अच्छे रूप में प्रयोग करते हैं तो वो समाज के कल्याण के लिए हमारे ऋषि मुनियों की एक बहुत सुंदर खोज है। और हम उसको अपने लिए, ताकि हम उसको दिखाएंगे, लोग हमारे पास आएंगे, हमारे पास आर्थिक सहयोग हो जाएगा, हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, मठ मंदिर गाड़ी घोड़ा ले लेंगे या कुछ और बना लेंगे, वो गलत चीज। मंत्रों में तो शक्ति है ही है, मंत्र चिकित्सा मंत्र शक्ति वास्तविकता है, इसमें मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं मायने रखती है ये बात। अब हम भी रखते हैं, मैंने आज तक मीडिया के सामने कभी कोई इस तरह का कोई कृत्य करना या इस तरह का नहीं, क्योंकि मैं यहाँ एक छोटा सा ग्राम वासियों के सहयोग से और सनातन धर्म प्रेमियों के सहयोग से गुरुकुल चला रहा हूँ, और उन बच्चों को मैं ये सब बातें मैं ये सिखा रहा हूँ कि जो वास्तविकता है, हवन पूजन है, सनातन सत्य वैदिक धर्म की जो परिभाषाएं हैं उनको परिकलित करवाना, उनको याद करवाना, मंत्र श्लोक हवन भी करते हैं, लेकिन पाखंड ना होकर के वो सारी चीजें उनको वास्तविकता बताता हूँ, सत्य क्या है। जैसे नाथ पंथ से हैं सभी, तो नाथ पंथ में हमने तो ये सुना भी दूने पे या जो भी है तपस्या करके और लोगों का बिल्कुल सरलता से कल्याण करना, मतलब बिल्कुल ये नहीं कि क्रियाएं कुछ लंबी चौड़ी हो उनकी, बस एक बबूत देना या आशीर्वाद देना। तो क्या नाथ पंथ में ये भी है जो चंचल नाथ जी हैं वो हड्डियों से खोपड़ी से इससे करती, क्या नाथ पंथ का ही हिस्सा या वो अलग जादू टोना वो नाथ में आता है अलग में आता है? देखिए, जितना भी हम नाथ संप्रदाय को जानते हैं, गुरु महाराज के माध्यम से और किताबों के माध्यम से हमने जितना भी नाथ संप्रदाय के बारे में विदित हुआ, जानकारी प्राप्त हुई, जितना भी हम जान पाए, नाथ पंथ में बेग भगवान भी इसको बोलते हैं। नाथ पंथ को बेग भगवान में अंडा मांस मीट शराब आदि का इस तरह का तो कोई कृत्य है ही नहीं, कोई भी काम शुभ होता नहीं, ना ही हम इसको करते, ना ही हम इसको मानते। आज भी नाथ पंथ की बड़ी बड़ी भूमियां हैं, बड़े बड़े संत महंत बैठे हैं जो कि अपना ढंग से प्रचार कार्य और सनातन धर्म का कर रहे हैं। तो इन सब में क्या है, जो हड्डियों को हाथ में रखना, या और हम तो बड़ा इसको गंदा और तो मलेच्छ लोगों का काम होता है, दुष्ट लोगों का। अब हड्डी पता नहीं कहाँ से लाए, वो असली नकली कहाँ, तो अगर असली है तो किसी जीव को मार करके आई होंगी। जीव हत्या कर करके अगर हम अपना टोटका कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई माता, कोई मशानी, कोई चुगांदन बारली भितरली, कोई भी माता ऐसे नहीं जो बलि किसी की दे करके किसी के रक्त से खुश होती हो, ऐसा कोई देवता नहीं। वो तो देवता हो गए, देवता देने वाले, सुख शांति देने वाले, अच्छा स्वास्थ्य देने वाले और उन्नति देने वाले वो होते हैं। तो लेकिन जो ये हड्डियों का, ये नाथ पंथ में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़े साधु बाबा मस्तना जी हम यहाँ जा रहे हैं, और जैसे कपूर की पहाड़ी पे महाराज कृष्णनाथ जी रह रहे हैं, कोच में पीर महंत श्री सुखरायनाथ जी रह रहे हैं, और मतलब बहुत बड़े बड़े स्थानों पर साधु रह रहे हो, कोई ऐसा काम नहीं करते, और ऐसा काम नहीं है नाथ पंथ में, हमने देखा नहीं। तो से तामसिक चीजों से जो भला होता है लोगों का, वो एक लंबे टाइम तक टिक पाता है या कुछ उनकी भी बुरे परिणाम निकलते लास्ट में? इसके बारे में देखो, लास्ट तक अंत के समय तक तो रुकेगी सच्चाई, जो धर्म की जो बातें हैं, क्योंकि आज तक देखो मैं पहले बता चुका, आज तक हमारे धर्म का स्वरूप नहीं बदला, इतने लंबे समय तक हमारे ऊपर यातनाएं होती रही, हमारे बुजुर्गों ने उसको नहीं खोने दिया। ये जो चीजें तामसिक हो सकता है कुछ समय के लिए, एक बार जैसे भी या मन मान जाए या कैसे भी करके एक बार हो सके, कुछ बात आराम हो जाए, कुछ उसको फर्क लग जाए, लेकिन वास्तविकता क्या है, सही साधु, सही महात्मा, कोई भजनी साधु जो अपने ढंग पर, अपने चरित्र पर कायम होगा और अपने जो बेक की मर्यादाओं पर ठीक रहा, उसको हड्डियां उठाने की या कुछ और करने की ऐसी जरूरत नहीं है। उसको तो सिर्फ एक बार कहना ठीक है जा तेरा काम ऐसा हो जाएगा। वो साधु की पॉजिटिव एनर्जी, उसका भजन और उसकी बात को सुनने वाला उसका इष्ट देव, वो उसकी चीज को वैसे ही पूरा कर देंगे। उसमें ज्यादा ढोंग पाखंड ये दिखाने की जरूरत, गंदा ज्यादा ताबीज और ये हड्डियां वड्डियां रखने, ये तो कोई शराब का भोग लगा रहा है, कोई मुर्गा, कोई बलि भी देता है, कोई कहता है रात को शमशान में दिया जलाओ, महिलाओं को कहते हैं बच्चा नहीं होता नी वस्त्र होकर के आप पीपल में दिया जलाओ शनिवार की शाम को, ये चीजें तो कोई मायने नहीं रखती, ऐसा होता ही नहीं साहब। लेकिन मान लो उससे लोगों का वो भला कर रहे हैं तो गलत तो नहीं है मेरे ख्याल से, इसके बारे में आप क्या कहोगे? काम तो बढ़ना ही होता है, उनके अगर भाग्य में संतान उत्पत्ति लिखी है, उनके भाग्य में उस काम को प्राप्त करना होता है, वो होता ही है। लेकिन वो लोग गलत हाथों में पड़ करके वो सोचते हैं कि मेरा काम महाराज ने कर दिया,
वो नाम उनका करने वाला परमात्मा है। नहीं तो बच्चे पैदा करना है तो सारी ईश्वर की व्यवस्था है, इसमें कोई ज्यादा का ढोंग पाखंड से वो बच्चा पैदा नहीं, वो तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सही बताऊं, सत्य सनातन जो वैदिक हमारा धर्म है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। अगर ज्यादा कोई इस बात पर बोलना या मुझसे बात करना चाहे तो यहाँ कर ही उस बात का समाधान हो सका है, क्योंकि सनातन धर्म में एक दीवा जलाने से लेकर के सिर पर कपड़ा रखने से लेकर के महिलाओं को कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका पीछे वैज्ञानिक बताओ कैसे पद्धति, जैसे कि सिर पे कपड़ा रखना, दिया जलाना, पीपल में पानी देना और बिल्ली रास्ता काट के बोला बुरा हो जाएगा, इनका बार मैंने भी एक वीडियो बनाई थी स्पेशल, मैंने अपने विचार रखे थे कि ये वैज्ञानिक टेक्निकली कैसे जुड़ी, फिर भी एक बार दर्शकों ने बता दो अच्छे से। मैं बताता हूँ कुछ चीजें आपको। देखो, जैसे हम ये कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, और एक जो बात अभी जो आप बता रहे थे, इसमें क्या है, सारी वैज्ञानिक प्रक्रिया, सिर पर कपड़ा रखना, नाखूनों को छत के नीचे बैठ के नहीं काटना, या महिलाओं को कहाँ किस समय, एक तो कुछ शारीरिक अवस्थाएं आप समझ सकते हैं होती हैं उस दौरान। पहले हमारी माताएं बहनें होती थी जो माहवारी जो महीने के दौरान होती है, उसमें वो रसोई घर से दूर ही रहती थी, और वो सिर धो करके फिर रसोई को लीप पोत करके धो मान करके वो उस समय रसोई का उपयोग, क्योंकि उस समय वो शरीर से उच्छिष्ट हो जाती है, तो महाराज जैसा कोई साधु चला जा उसको वो अपने हाथ से भिक्षा भी नहीं दिया करती। तो ये मर्यादाएं थी, क्योंकि उस दौरान वो ठीक नहीं होती। ऐसे ही सिर के कपड़ा रखना या नाखूनों नहीं काटना, उसका सही और सत्य सटीक प्रमाण मैं आपको देता हूँ। सनातन धर्म में शरीर के दो अंग ऐसे जिनको जीवित माना गया है, एक तो नाखून है और एक ये बाल है। आप देखते हैं नाखूनों काट देते हैं 10 दिन में 5 दिन में फिर बढ़ जाता है, बाल कटवा लेते हैं 10 दिन में 5 दिन में फिर बढ़ जाते हैं, इनको जीवित माना। अगर भोजन बनाते समय, आटा गूंथते समय, सब्जी काटते छीलते समय अगर बाल उसके अंदर गिर गया तो ये मानो एक जीव उसके अंदर गिर गया, परिवार अगर उसको खाएगा तो सबने उन्होंने मांसाहार कर लिया, वो सब मांसाहारी हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं सिर पर कपड़ा रखो, हवन में बैठते हैं, पूजा करते हैं, सिर पर कपड़ा बांधो। आजकल माताएं उसको गलत उसमें लेगी, फैशन का दौर है। लेडीज ये कह रही हैं आजकल की जो है कि ये तो आजकल का स्टाइल, बोले क्या होता है, इससे पल्ला कर लिया तो बोले क्या हो जाएगा, या फिर नाखून इस वार न काटने नहीं काटने, बोले कुछ नहीं होता, बाल पड़ गया कुछ नहीं होता, इसका बार। देखो, वार की तो कोई दिक्कत नहीं होती, किसी भी, मैं खुद मंगलवार को काटता हूँ, ऐसा कोई मेरे साथ तो कोई ना घटना घटी ना कुछ और हुआ। इसमें आपने, मैं एक बार रोकना चाहूंगा, जैसे कि मैंने भी बताया था भाई एक वीडियो में, जो सनातन धर्म अंधविश्वास की चीज ये है, जैसे कि गुरुजिया ने बताया भाई, जैसे नाखून जीवित है, छत का तला मत काटो, या एक अवस्था हो उस दौरान मत काटो, क्योंकि ये जीवित है। इसमें है यो अंधविश्वास जोड़ दिया कि भाई इस वार न मत काटो, इस वार न काटो, तो जो अच्छी चीज थी ना उसमें थोड़े थोड़े अंधविश्वास ऐड हो गए, जिसकी वजह से सनातन धर्म कुछ बदनाम होने लग रहा है, उससे बारे में यह बात होने लग रही। लोगों ने, हमारे जो पूर्व के जो पीढ़ी थी ना, जो आज 60-70 साल के दौर में जी रहे, उन लोगों को वो चीज वास्तविक रूप से नहीं बताई गई, उसका स्वरूप बदल दिया गया। जैसे पीपल पूजा की मैं बताता हूँ। पीपल एक ऐसा वृक्ष है, 8 तरह के, मतलब ऐसे पौधे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, कह सकता हूँ 8 तरह के ऐसे पौधे हैं जो परमात्मा ने सिर्फ हवन करने के लिए बनाए हैं। आक, डाक, वरना, पीपल, जाति, शरणा, उर्वरक और बेलपत्र। इनको देसी भाषा में और भी कुछ कह सका, ये किताबों की बातें मैंने आपको बताई हैं। तो ये 8 पौधे ऐसे हैं जिनसे हम हवन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इनको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न नहीं होती, और ये परमात्मा ने व्यवस्था बना रखी ताकि हम अग्नि जलाए, हवन करें तो अच्छी चीज उसमें सुगंधित उठे, और गंदी गैसें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रकृति के लिए खतरा होती है, वो ना बने। कारण क्या है, ये लकड़ियां जब जलती हैं तो साथ साथ में इनकी राख हो जाती है, इनका कोयला नहीं बनता, थोड़ा सा भी कोयला नहीं बनता, साथ साथ राख हो जाएगी, और उससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न नहीं होगी। पीपल पूजा का, और सुनो, ये कह रखा है ना कि पीपल को जला नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो इसीलिए कर रखा है, ये दुर्लभ पौधे हैं, हर जगह पर पीपल होता नहीं, हवन हर जगह करना पड़ता है, हवन हर जगह होना चाहिए, इसलिए ये कह दिया कि पीपल को जलाओ मत। पीपल पूजा कहाँ से चली? पुराने समय में अपने इस क्षेत्र में, खास करके भिवानी, लोहारू, इधर हिसार तरफ क्षेत्र में चले जाओ, पीपल नहीं उगा करते, डिमक लग जाया करते, और वो खोखले होकर गिर जाया करते। आज भी ऐसा होता है, पीपल बरगद के पेड़ है जो वट वृक्ष या बड़ जिसको बोलते हैं, वो अंदर से खोखले मिलते हैं अक्सर, तो डिमक उनको खा जाता है। किसी ने, विचारक ने, किसी हमारे बड़े बुजुर्ग ने, किसी ऋषि महर्षि ने कैसे क्या, उन्होंने अनुमान लगा इसको कैसे बचाया जाए। उन्होंने क्या कर दिया भाई, सुबह जब हम शौच के लिए जंगल जोड़ जाया करते पहले समय में, तो हम वहां अपने साथ लोटा बोतल लेकर जाते थे। जाते टाइम तो सो घर से कहीं से भर लेते, आते टाइम उधर से भर लेते। गांव के बाहर आपने देखा होगा, खास करके बस अड्डों पर ये पीपल बरगद बहुत होते हैं, वहां लगा देते। जो घूमने जाता वो इसमें लगा एक लोटा पानी डाल देता, अपने घर चला जाता। धीरे 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 परंपरा बना दी। मेरे जैसा नहीं, कोई भी पाखंडी का पास जाओगे, महाराज जो कामना बन रहा भाई, तो 11 पीपल ने छींजा, आज जरूरत नहीं पीपल सींचने की, आज तो ये पानी हो गया, उसमें पानी डालना। वास्तविकता क्या थी? पीपल में पानी डालना, पीपल हो जाएगा, अच्छी ऑक्सीजन 24 घंटे ऑक्सीजन गैस देगा, इसकी लकड़ियां हमारे काम आ जाएंगी। माताओं के लिए पीपल पूजा चली, आज का शनिवार ने पीपल के 5 दाबंगन हुए, दादा पीपल देवता हमारे, ऐसा कुछ नहीं, उसके पीछे वैज्ञानिकता है। जब महिलाओं के जो हाथों की जो रेखा है, जो परमात्मा जो स्किन जो महिलाओं की बनाई है, बहनों की बनाई है, जब माताएं उस पीपल के पेड़ को छूती हैं तो उसमें से ऐसे कुछ अणु, कुछ कीटाणु और कुछ अच्छी पॉजिटिव, कुछ ऐसी गैस या कुछ सुगंध ऐसी निकलती है, जो महिला उस पीपल को छुएंगी ना, आप पुरुष छू ले,
कुछ नहीं होगा। अच्छा। महिलाएं जब उनको छुएंगी उस शरीर की अवस्था होती है, हाँ, हाँ। जब पीपल एक ऐसी गैस या ऐसे कीटाणु छोड़ता है जिसको श्वास के माध्यम से महिला चले के अंदर चले वो गर्भाशय को मजबूत करते हैं, तो वास्तविकता तो थी ये, लोगों ने इसको पाखंड बना दिया। यही चीजें समझाने की जरूरत है। मतलब थी सारी सनातन जो धर्म है वैज्ञानिक पद्धति है भाई सारी ईब, लेकिन लोग अंधविश्वास ऐड कर दिए बोले उड़ा है भाई यार कितने भी दिखा है कोड़ा सींच दिया सारे उड़े लागे, ये अंधविश्वास हैं। और कुछ ये हो गया सनातन धर्म अपना मजबूत तो है, इसी से सारे धर्म लिकड़े हैं। आप भी मानो रामधन गोस्वामी जी का नाम सुना होगा, वह भी बताओ हर आजकल हर जगह एक सीमा भगतनी है पानीपत से, जिन्होंने उन पर दावा कराया है 1 करोड़ रुपया का कि रामधन गोस्वामी तो 1 करोड़ रुपया दूंगी जब मैंने झूठा साबित कर दे तो वानु का है माता बाबा शक्तियां बोले आम है शरीर में, और वे जो नेट घुमाओ है जोर जोरता है और वह सब कुछ बोले हम बता देंगे तारे बारे में। तो इसके बारे में बताओ ये, क्योंकि आपका तो जो पंथ सबसे बड़ा पंथ नाथ पंथ गुरु गोरखनाथ जी एक चूटी विभूति दे दिया करते ना किसी तय वो आदमी जो मनचा काम होया करता उसका, लेकिन आज नु का मारे अंदर आ गया भाई बजरंग बली मारे अंदर शेरा वाली आ गई नेट घुमाओ है सब कुछ बता दे। इसके बारे में आप क्या कहोगे सीमा भगतनी को? ऐसा है जी, देखो बहन है माता है वो शब्दों का उचित प्रयोग करना जरूरी होता है। फिर भी मैं तो उस माता को उस बहन को यही कहूंगा, हमारा जो रामधन गोस्वामी भाई है जो पाखंड के खिलाफ खुलकर बोल रहा है, हम उसके विचारों से सहमत हैं, उनके इन विचारों से सहमत हैं जो पाखंड पर बोल रहा है, और पर्सनल जीवन माध्यम में अपना कुछ भी हो सकता है। रही बात मैं जो बोल रहा हूँ मेरे अपने विचार हैं, भाई मैंने जो पढ़ा है किताबों से जो है मैं आपको सारी बातों का आंसर उत्तर में दे रहा हूँ। रही बात पाखंड की, जो सीमा भगतनी बहन जी जो भी है, देखो एक छोटा सा इंसान, कोई भी हम सारे सामान्य इंसान ही है, हमने एक फोन लॉन्च कर रखा है एप्पल का, आप लोग जानकार भी होंगे, लाख लाख रुपए के फोन आते हैं, 1.5-2 लाख के। उन्होंने नियम बना रखा है उसमें डबल सिम नहीं है। एप्पल के फोन में कोई भी आज तक ऐसा मॉडल लॉन्च नहीं हुआ जिसके अंदर डबल सिम हो, और ना कोई घाल सकता, फंसा तो टूटेगी चल नहीं। ऐसे ही परमात्मा के बना हुए एप्पल के फोन, हाँ सारे के सारे इंसान ईश्वर ने व्यवस्था कर रखी है, इस शरीर में एक ही जीवात्मा अर्थात आत्मा रह सकता है, ठीक है, उसका अपना स्थान भी होता है, उसकी सारी क्रियाएं हैं शरीर के अंदर, उसको क्या क्या जीने के लिए सारी चीज उसके अंदर ही है, शरीर उसका माध्यम है, गाड़ी है। तो जब एक एप्पल का फोन छोटा सा इंसान की बनाई हुई एक चीज है उसमें डबल सिम नहीं चल सकती, तो परमात्मा की बनाई जो गाड़ी है, ये जो फोन लगाओ या शरीर बनाओ उसके अंदर डबल आत्मा कदे नहीं आ सकती, तो नियम ही नहीं है। ये सब सारी बातें उनका भाव है या उस चीज को वो कर रहे हैं, इसी को तो पाखंड कहते हैं। परमात्मा मना कर रहा है कि इसके अंदर 2 शरीर में, एक शरीर में 2 आत्मा नहीं आ सकती, तो नहीं आ सकती, ये सारी बातें झूठी ही होती है, इन्हीं को पाखंड कहते हैं। अपने और भी बहुत सारे सवाल हैं जो पूछांगे और बहुत सारी जानकारी है जो कि विचार जानेंगे। हमने बेरा विचारत है पता चला है किसी भी इंसान के संस्कार के हैं या उसका जो आधार है जीवन का वो क्या है, उन्हें ज्ञान शिक्षा किस प्रकार का मिला है, ज्ञान कैसा प्राप्त हुआ है। आज आपा हाथ हमने बेरा हो तो बुपनिया गांव में हरियाणा मांडोठी का नजदीक है श्री श्री सिद्ध योगी बाबा सुरताईनाथ जी के मठ में, और ये बात करांगे गुरुजियों से जो यहाँ पे गुरुकुल भी चला रहे हो और बहुत सी जानकारी है जो आपने पता चलेंगी। चलो जुड़ते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। ये हैं बाबा वरसाईनाथ जी और ये बाबा हरसाईनाथ जी और बाबा वेदाईनाथ जी। जी मेन मुद्दा ये है कि जो आजकल सनातन धर्म तो अपनी नींव है अपने को पता है, लेकिन सनातन धर्म में कुछ अंधविश्वास फैल गया, कुछ लोग ऐसे आगे, कुछ ऐसे संत आगे या अपने ही ऐसे जो धर्म को बदनाम करने वाले आगे, उनकी वजह तय जो लोगों का विश्वास उठ गया कि भाई यो सनातन धर्म तो सिर्फ धर्म एक है ना लड़ाई का माध्यम है, ना कि यो एक धर्म ऐसा कि परिवर्तन लाने वाला है, ना ऐसी कोई चीज होती, ना कोई ऐसा चीज, ये सब है ना लड़ाई के माध्यम है। धर्म का नाम आजकल लड़ाई है और सनातन धर्म बदनाम हो लिया, क्योंकि कुछ लोग पहले मानने वाले कम आपने बेरा होगा संसार में बुराई जल्दी फैला है, अच्छाई बहुत लेट फैला है। तो यह घनी अच्छी चीज जो सनातन धर्म आप मानना है, कुछ लोग मानने वाले पहले कम थे और जो थोड़े बहुत डाउट में थे वे और ज्यादा नेगेटिव हो गए, जब क्योंकि इन पाखंडियों की वजह से। तो आप इस बारे में कुछ पहले तो बताओ। देखिए जो भी बातें आपने कही हैं बिल्कुल आज के समय में सारी बातें सत्य हैं, और ऐसी ही लोगों में भ्रांतियां फैली हुई हैं। परंतु सबसे प्रथम तो मैं आपको बात बताना चाहूंगा, जो सनातन धर्म की हम बात करते हैं, सनातन शब्द का अगर हम हिंदी में अर्थ लेते हैं व्याकरण की दृष्टि से, उसका अर्थ ही होता है जो कभी भी पुराना ना हुए, वो है सनातन। हमारे इस देश पर कालांतर में 786 साल मुसलमानों ने राज किया, तो हमारे पूर्वजों ने उसके लिए बहुत प्रयास किए, उसको बचाने के लिए उनको किताबों में लिखा, उनको स्वाध्याय से मौखिक भी याद किया ताकि ये चीजें लुप्त ना हो जाए। परंतु आज के समय में, हमारे समय में वो सब पाठ्यम हो गई, वो सब एक दूसरे के मस्तिष्क अलग अलग विचारधाराएं अलग अलग हो गए, जैसा कि आप बता रहे थे। उसमें पाखंड की बात क्या है, जो शक्तियां हैं, जो मंत्र चिकित्सा एक समय में हमारे यहाँ देश में पद्धति थी, वो थी तो बहुत अच्छे के लिए। लोगों को वो क्या है, वो किताबें, वो जो लिपियां थी, वो जो ग्रंथ थे, वो
दुष्ट लोगों के हाथों में चले गए। उन्होंने उनका अच्छे उपयोग नहीं किया, अच्छे में उपयोग नहीं किया, वो उसका दुरुपयोग करने लगे। जैसे कई कई साधु हम देखते हैं, कोई कोई अपने चमत्कारी शक्तियों से यहाँ से हाथ में कोई लड्डू बना दे, कोई काजू बादाम किसी को खिला दे, कोई मेवा मिष्ठान बांट देता है, हाँ ऐसे एकदम से ऐसे घुमा के ऐसे कर देते हैं। देखो ये बात मैं पहले बता चुका, जो मंत्र चिकित्सा थी वो तो थी वास्तविकता। लोग आज उसका उपयोग करने लगे अपने आप को प्रसिद्ध बनाने में। वो बहुत पहले समय से हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे जो रिसर्च करता जो उस समय रहे जंगलों में रह करके उन्होंने सब कार्य किया। उन्होंने किसी को दिखाया नहीं कि उन्होंने सिर्फ लोगों के भलाई के लिए, कल्याण के लिए सारी चीजों की उन्होंने खोज की थी। आजकल वो लोग एक मीडिया के सामने उसको प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि लोग उनसे जुड़े, जो जाएं वहां फिर वही पाखंड का बोलबाला रहता है, वो उसका दुरुपयोग ही वो करते हैं। और साधु की बात रही सुंदर होने की, साधु का या संसार का कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से सुंदर होता है। जैसे जो देश धर्म के कार्य करे, अच्छा प्रचार करे, सत्य सनातन धर्म का प्रचार, भाई जो हमारे विपक्ष के जो आजकल जो भूमाफिया भी एक कह सकते हैं को लव जिहाद चला रहे हैं, ये भूमि का जिहाद चला रहे हैं, जगह जगह ये सारे मजार बनाकर रोड का सारे रेलवे स्टेशन पर अच्छी अच्छी जगहों पर, जहाँ बाजारों में कहीं से 4 ईंट लगाकर उस पर हरी चादर डाल दी, जादू टोना टोटका का उनको ऊपर कर दो। जो हमारी बहनों काट काट कर फ्रीज में रख रहे हैं, गौ माता को काट रहे हैं, टोना ये पॉइंट है भाई, ये जबरदस्त पॉइंट है कि अगर जादू इतना जानते ही हैं तो उन पे करो ना। जो आरोपी हैं, जो समाज में कुरीतियां फैला रहे हैं, जो बॉर्डर पे जो अपने जवान शहीद हो रहे हैं, उनके बचाव के लिए शक्तियां भेजो, ये करो। और चीजें तो वास्तविकता मंत्र चिकित्सा की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे भैंस के लिए कोई धागा देते हैं उसका वो ठीक हो जाता है। वो बताओ वो कैसे होता है भाई, वो बात बताओ एक बार। देखो ये बातें मैं बताता हूँ आपको। जैसे गांव से हम रोज सुबह जाते हैं दूध लेने के लिए, अलग जिसको बोलते हैं, उसमें दूध भी आता है और घी भी आता है। हम उसको ला करके जो एक पावन पवित्र महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने धूणे की जो परंपरा चलाई, सर्वप्रथम तो लोगों को धूणे का वास्तविक स्वरूप नहीं पता। धूणे का वास्तविक स्वरूप है हवन कुंड। ये एक प्राचीन हवन कुंड का रूप है। उस समय पर लोहे के, स्टील के, आजकल जैसे ये यज्ञशालाएं, ये हवन कुंड नहीं थे, तो उन्होंने ये धरती में गड्ढा करके इस तरह लकड़ी लगाकर इसको एक हवन कुंड को धूणे का स्वरूप दिया। कालांतर में इसको धुआं कहने लगे, नहीं तो हवन कुंड था। अब हम आकर के सुबह उसमें चेतन अग्नि में इसको डालते हैं, जिसको भी भोग लगाना कहते हैं, दूध का और घी का। हर रोज उस भैंस के दूध से यहाँ भोग लग रहा है, जोत लग रही बाबा के सामने हम लगा रहे हैं। फिर जब कभी उस भैंस को कोई पीड़ा होती है, कोई आंतरिक रोग, ऐसे वो बोल के तो बता नहीं सकते, तो हम यहाँ से उसको एक धागा देते हैं, धूणे की बबूत, जिसमें उसका रोज भोग लग रहा है, वो धूणे की बबूत जिसको राख सामान्य भाषा में लोग कहते हैं, वो यहाँ से देते हैं। उसके साथ एक तो मेरी पॉजिटिव एनर्जी जुड़ जाती है, आपके अच्छे संकल्प भी, इसका बेचारे का भला हो, अच्छी एनर्जी। जब हम वो धागा बनाते हैं तो मंत्र के साथ साथ, उस परमात्मा का नाम लेने के साथ साथ, हम ये मन में भाव रखते हैं कि परमात्मा ये जमींदार है, ये गरीब आदमी भैंस रखता है, बच्चे दूध पी रहे हैं, 2 रुपये इसके दूध से आमदनी हो रही है, बेच करके परिवार का पोषण कर रहा है, इसकी जो भैंस है उसका दूध ठीक ठाक हो जाए, हम अपनी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। साथ साथ में जो धूणे बबूत है वो भी काम करती है, क्योंकि धूणे के अग्नि उसको याद रखती है, हमारे यहाँ इसका रोज भोग लग रहा है। तो जब वो जा करके उस भैंस के पैर के बांधते हैं, सिंग के बांधते हैं, बबूत उसके लगाते हैं, बाबा का नाम लेकर, ले जाने वाले की भी भावनाएं, श्रद्धा स्थान की जुड़ी हुई है, भाई बाबा जी से लेके आया हूँ, तब जाकर के वो बांधते हैं। तो भैंस का जो आंतरिक जो रोग है, वो डॉक्टर की बीमारियां भी होती हैं, वो तो डॉक्टर से खत्म होती है। कुछ चीजें ऐसी आकस्मिक कोई हो जाता है, दोपहर के समय में इधर उधर या कोई और छोटी मोटी बात होती है, तो वो उससे ठीक हो जाती है, लेकिन वो वहां तक ही ठीक है। मीडिया के सामने प्रचार करना कि हम जादू टोना तंत्र हम जानते हैं, ये ऐसा करना उचित नहीं। मतलब सबसे बड़ी चीज है प्रार्थना, जो आप करते हो ईश्वर से, सच्चे जो मन तन से करते हो, भाई हे ईश्वर इसका भला हो, वो प्रार्थना स्वीकार होती है। मेन तो वही होगा। 10 दिन उसमें छक्का मंत्र फूक लो, छक्का अपनी झाड़ फूक, अपने राख से आप कह रहे थे ना, भूत प्रेत रखा है कनु का मार दो, भूत से डंकनी कब्जम कर रखी है, शमशान में जाकर जलती चिता के आसपास घूम के बोले उसको भस्म कर ले, उसका घर में छोड़ दें, उल्टे बोला उसका छोड़ दें। इसे डालगा जब कोई भूत हो कुछ भी हो, तो मैं वर्षाईनाथ योगी बैठा हूँ, श्री सिद्ध योगेश्वर बाबा सुरताई नाथ धर्मार्थ मठ बुकनिया में, वो भूत रसगीला आ जाइयो, आप भी कैमरा ले आना, और को मेरे दोस्त मेरे भाई सनातन धर्म के बारे में कोई नहीं हटावा, तो मैं खा सकूं हूँ, और दूसरे की तो मैं कहता नहीं, मेरे कुछ हो गया तो वीडियो बना लियो, फिर तो हम भी मान लिया। तो भाई ये डायरेक्ट चैलेंज है उनको, जो ये कहते हैं भाई भूत प्रेत हम नू करवा सका, हम नू कर सका, या हम नू बता सका। हाँ, महेंद्र जी ने डायरेक्ट बोल दिया, भाई मारा करके दिखा दो, हम बैठे हैं आड़े, एड्रेस है मैंने बता दिया है वीडियो में, इस एड्रेस पर पहुंचो, बता बात करो। डायरेक्ट चैलेंज है। इवन कहेंगे चैलेंज है बोले रुपया का, तो भाई रुपये तो आर जखाने होंगे तो बाबा ही नहीं बनते, वाह बात है, तो रुपया का कोई मैटर नहीं है। लेकिन ये समाज की बात है, जो सनातन धर्म ने बदनाम कर रहे हैं उनकी बात है, उन खतर है डायरेक्ट चैलेंज। तो और आप जैसे शिष्य बने महंत जी के, तो आप शुरू में के विचार है अभी हाँ शिष्य बनना, या नाथ पंथ जो है इस माना है? देखिए आजकल आपको पता ही है, जैसे गुरु जी ने बताया कि सनातन धर्म जो हमारा है लुप्त होता जा रहा है, और इसी प्रकार आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे साधु हैं जो सुल्पागंज अनुसार बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। जैसे सुल्पागंज है, इसकी कोई मर्यादा होती है, इसको मर्यादा में पिया जाए। जैसे सुल्पागंज बताई गई कि साधु को क्यों पीना चाहिए, कहीं कह देंगे वह तो बाबा का होता है पीले,
पर ये इसलिए बनाई गई थी, ये नो नहीं कि 24 घंटे पिया पड़ा रहा बोथा खुले रहे उसने कोई नो नहीं रहा वो सवास की है। ये इसलिए बनाई गई थी जो जब भी भजन में बैठे ध्यान में बैठे उस समय पी ले और उस समय वो अपना परमात्मा में खो जाए, इसलिए बनाई गई थी। पर आजकल लोगों ने इसको स्वाद में ले लिया और अपना जी सले में, वो है गलत। उसके पास में 20 बैठे रहेंगे, अगर मैं पीता हूँ तो यहाँ पे 20 बैठे पाऊंगे। तो आजकल जो सनातन धर्म का उजागर करने वाले ऐसे अच्छे संत नहीं रहे। और ऐसे ही मैं मतलब कि समाज कल्याण में समाज सेवा से जुड़ना चाहता था, तो इसलिए मैं साधु नाथ संप्रदाय से जुड़ना चाहता था। और गुरु जी एक अच्छा गुरु पाने के लिए मैंने कम से कम 8 महीने का समय लगा दिया। मैं खोजता रहा अभी कोई मुझे अच्छा साधु मिले, अच्छा संत मिले। वैसे हाथ रखने वाले तो बहुत सारे साधु किसी पर रखवा लेता, तो एक अच्छा गुरु ढूंढने के लिए मैंने कम से कम 8 महीने का समय लगा दिया। मैं ढूंढता रहा, आखिर में जाके मेरी जो कामयाबी है वो सफल हुई, जो भी मेरी मेहनत है वो सफल हुई। और लास्ट में जाकर मुझे गुरुजी से मुलाकात हुई और गुरुजी ने नामकरण कराया, नामदान दिया। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का। और अब हम चाहते हैं कि हम मिलकर सनातन धर्म की जो जड़ है उसको, या जो भी सनातन धर्म है उसको हम उजागर करा, पाखंड है, इस अंधविश्वास है, इनको हम खत्म करा, लुप्त करा, जैसे जो भी है। तो इसलिए हम लगे हुए हैं। आपने भी जैसे कि आपके गुरुजी ने भी बताया कि आपने तपस्या करी है किस दिन की, भाई ड्राम पर जैसे कि ऐसे लेट के या फिर खड़े रह के, एक पैर पे खड़े रह के। तो फिर भी मतलब कि कई लोग तो ऐसे होते हैं, एक बार धूने में बैठ गए तो सारा फैला देंगे, लोग जुड़न लाग जाएंगे, आ जाओ भाई हमने तपस्या कर ली, तो हमें हो गए सब कुछ, और सब तो आशीर्वाद देने लगे, जा तेरा नू हो जाएगा, नू हो जाएगा। तो आपने इस तरीके का कुछ वो नहीं सोचा? देखिए ना भाई, मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मैं जो साधु समाज से या नाथ संप्रदाय से जुड़ा हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ भाई पाखंड ना हो। क्योंकि जो ईश्वरीय शक्ति है वो तो है ही है, ये नहीं है कि ईश्वरीय शक्ति नहीं है। जो ईश्वरीय शक्ति है हम उसका अपमान ना करके, जैसे देवी देवता है, बजरंग बली, किसी में बजरंग बली आया 2 दिन माला फेरा है, वो शिष्य ने राम तार लिया, किसी में काली आ गई हुआ। अरे जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय हमारा जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो यातनाओं को या मुश्किलों को मतलब झेल रहे थे। उस समय किसी में बजरंग बली नहीं आया, किसी में कुछ नहीं आया। उस समय में जरूरत थी बजरंग बली आने की या काली आने की, उस समय जरूरत थी, उस टाइम तो किसी में आया नहीं। जरूरत तो आज भी है, बॉर्डर पर जो बलात्कारी हैं वह। एक मिनट, उस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय हम बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहे थे, उस समय ज्यादा जरूरत थी। पर आज ये है कि भाई हमें आजादी तो मिल गई, आज भी जरूरत तो आज भी है, पर उस समय और भी ज्यादा जरूरत थी और उस समय आया नहीं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर है ऐसा कि भाई हम नू कर दें वो कर दें, तो हमारा देश आज भी मतलब कि गुलाम होने के कगार पे है। बहुत सारी ऐसी अंधविश्वास फैल रहे हैं, पाखंड फैल रहे हैं, जिसके कारण हमारा देश आज भी, और एक स्वार्थ ज्यादा फैल गया, इसके कारण लोग आपस में कटने लगे, ये गलत है। इसलिए अगर मैं यही चाहता हूँ कि किसी के अंदर शक्तियां हैं तो हमारे देश को बचाने का या हमारे धर्म को बचाने का ये कार्य क्यों नहीं करते, पाखंड को क्यों ज्यादा बढ़ावा कर रहे हैं। कर्मों के अनुसार मनुष्य तन है, जो दुख सुख सहना चाहिए और समय बड़ा बलवान समय तक डर कर रहना चाहिए। तो कर्मों के अनुसार मनुष्य के हिस्से में दुख सुख आता है। और इसके अंदर ये नहीं कोई पाखंड में को बाबा जी ताका बांधेगा तो ये ठीक हो जाएगा, किसी को झाड़ा फूक आड़ा को दिखा देगा, ड्यूटी ठाकर कलाकारी दिखा देगा, इस पर कुछ नहीं होना जाना, अपने कर्मों का मिलेगा। हाँ, मठ मंदिर में दान से करूँ, हमारा तो 10 रुपये कोई दे जाए, कोई मिठाई का डिब्बा दे जाए, उसको उसका वो भी अच्छा कर्म होगा, मंदिर में देगा, गुरुकुल में दान देगा, हाँ उसको उस दान का फल मिलेगा। मतलब लास्ट में घूम के बात यह आया हो कि मेन चीज है कर्म, जैसा कर्म कराएंगे वो फल मिलेगा। या तो श्रीमद् भगवत गीता में भी कह गए हैं कृष्ण भगवान जी कि भाई कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और कर्म करो बुरे, और गुरु जी का दौर जा कह दो इस आशीर्वाद दे दो मैं अंबानी बन जाऊं, तो अंबानी किस तरह बन जाएगा भाई? जब कर्म में खराब होंगे, तो कर्म आपके अच्छे होंगे तो ही वो आशीर्वाद भी काम करेगा। और गुरु जी ने एक बात और कही है कि भाई जिस तरह किसी का दौर गए तो हमनू को होने पखंडिया दौर जाकर किसी में कुछ आवत आगा बांध देनु का है, निर्वस्त्र होकर रात ने 12 बजे काम कर दिया, तेरा काम बन जाएगा। जब वो बाई चांस बन गया तो हम तो उससे पूजन लग जाओगे और उसका प्रचार हो जाएगा पखंडी का, क्यों तारा काम बन गया, तारा काम ज्यादा बढ़िया क्योंकि तारे कर्म थे किसी टाइम में अच्छे, जिनका फल अच्छा हमने मिलन लग रहा है। तो भाई सारे भाई अच्छी अच्छी चीजें ने शेयर जरूर करया करो। देखो कितनी अच्छी चीज दिखाई आज, तम गाणिया ने गंदगी ने या किसी बुरी चीजा जब भी शेयर कर दोगे उस पर कंट्रोवर्सी हो जाएगी और 10 जने कमेंट करने मिल जाएंगे, लेकिन इन चीजा ने शेयर नहीं कर दे और बुरी चीजा पर कमेंट भी कर दोगे जल्दी जल्दी, लेकिन अच्छी चीज देखा बाद ईब कमेंट करो, ईब शेयर करो, ताकि